गुरु दक्षिणा एक ऐसी कार्यशैली जिसमें एक शिष्य को अपने गुरु को ही दक्षिणा देनी होती है। कब? जब वो शिष्य उस गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर चुका होता है। गुरु द्रोण ने भी एक बहुत ही महान, एक बहुत ही विशेष कहानी थी। आप सभी ने देखा होगा महाभारत में। गुरु द्रोण ने एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया था और उस शिष्य ने भाई दे भी दिया था, है ना। और उनको पता भी था कि अंगूठा दे, एक धनुर्धर के लिए क्या अंगूठा सबसे महान चीज़ है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन उनको पता था कि अगर मैंने अंगूठा दिया तो मेरा कैरियर तो ख़त्म, लेकिन फिर भी उन्होंने अंगूठा दिया। क्यों? गुरु और शिष्य के बीच की जो सद्भावना थी वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब तो वो चीज़ नहीं रही। अब इज्जत ही दे दो वही बहुत है। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आज आप सभी को सुनाऊंगा जो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। अंत तक जरूर बने रहें। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी जीवन क्या है? कुछ लोग कहते हैं संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन खेल है, और कुछ लोग तो इससे उत्सव की संज्ञा देते हैं। तो आखिर ये है क्या जीवन? हम इसको कैसे समझें? आपको पता है? गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक से इसका उत्तर दिया। जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो गुरु की बताए हुए रास्ते पे चल गए उनके लिए जीवन एक उत्सव है, मज़ेदार, लल्लन टॉप। लेकिन बच्चे जो वो शिष्य थे वो इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन गुरु ठहरे गुरु, शिष्यों को तो समझाना था। तो उन्होंने कहा चलो तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में भी स्टोरी। अब आएगा असली मज़ा। देखिए कैसे। तो गुरुजी ने कहा कि एक बार की बात है कि गुरुकुल में 3 शिष्य थे, 3, 4, 5 जो भी रहे हो शिष्य थे, ठीक। तो वो उनका अध्ययन संपूर्ण हुआ। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? अब गुरुजी तो ठहरे गुरु भैया, आखिरी बार भी दे दिए एक ज्ञान, जाते जाते उन्होंने ज्ञान दे दिया। अब वो ज्ञान किस प्रकार था वो जब देखिए इस ज्ञान किस प्रकार था। उन्होंने कहा आप जंगल जाइए, ठीक, और मुझे सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ सूखी पत्तियां ला के दे दीजिए। एक बोरा भर के, एक झोला भर के, जो भी आपके पास उस वक्त वहाँ पे था, ये भर के मुझे एक सूखी पत्तियां ला के आप लोग दे दीजिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। शिष्य तो खुश। अब आपको कोई कहे सूखी पत्ती ला के दे दो, आप थोड़ा सा भी संकोची रहेंगे। अब कोई आज के समय में कोई महंगी महंगी गाड़ियाँ मांग ले, तो बोरिया भर के पैसा मांग ले, तब तो भैया आपके पसीने छूट जाएंगे। पर सूखी पत्ती कौन सी बड़ी चीज़ है? किसी भी जंगल में जाइए, भर के लेके चले आइए, दे दीजिए। तो उन लोगों ने, उनके मन में विचार आया, अरे ये क्या है, चलो अभी लेके आते हैं। गए 3, ठीक, जो शिष्य थे 3 जो भी थे, जो भी उनकी संख्या थी, वो गए। अब पत्तियाँ ढूंढने लगे, जंगल गए, जो उनके समीप जंगल था उसमें गए। तो वहाँ पे सूखी पत्तियाँ मात्र ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठा भर थी। अब वो भैया बड़े संकोच में पड़े, अरे बड़ी दुविधा है, ये तो गुरुजी को इतनी पत्तियाँ देनी थी, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पत्तियाँ हैं। तो उनको दूर से आता हुआ एक किसान दिखा। उन्होंने उससे कहा कि उसके पास पत्तियाँ थी, तो उसने कहा कि मुझे कुछ पत्तियाँ दे दीजिए। अब उसने, बहुत ही गरीब किसान था वो, बहुत ही विनम्रतापूर्वक उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये पत्तियाँ मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उस किसान के घर में उन्हीं पत्तियों से खाना पकता था। अगर मैं ये पत्तियाँ आपको दे दूंगा तो मेरा पूरा परिवार उपवास करेगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं। तो फिर अब वो आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि आगे एक गांव है, चलते हैं गांव में, हो सकता है किसी के घर से थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाए। तो वहाँ पे गए। एक व्यापारी था, उसके पास बहुत सारी पत्तियाँ थी। तो उस व्यापारी से कहा कि मुझे कुछ सूखी पत्तियाँ दे दीजिए। व्यापारी ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए,
इन्हीं सूखी पत्तियों से मैं दोने और पत्तल बना के बाज़ार में बेचता हूँ, इन्हीं का मैं व्यापार करता हूँ, यहीं से मेरा घर चलता है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक पता बताऊँगा, वहाँ पे आपकी कोई मदद हो सकती है। तो उन्होंने एक बुढ़िया का पता बताया। ठीक, अब वो लोग उसके घर गए। उन्होंने कहा दादी से कि मुझे कुछ सूखी पत्तियाँ दीजिए। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पता चल रहा है उन्हीं सूखी पत्तियों से वो बुढ़िया लोगों के लिए औषधि बनाती है। अब आप भैया आप समझ सकते हैं औषधि की क्या महत्व है, तब के ज़माने में भी आज के ज़माने में भी। ये एक ऐसी चीज़ है कि सभी के जीवन में इसका उपयोग होता है और हर घर में कोई ना कोई पेशेंट आज के समय में है, तब भी रहा होगा, और औषधि की ज़रूरत हमेशा पड़ती। अब क्या हो, तो वो बुढ़िया ने भी देने से मना कर दिया, दादी ने भी देने से मना कर दिया कि नहीं, अगर औषधि ये दे दूँगी तो औषधि कहाँ से बनाऊँगी, और अगर ये औषधि नहीं बनी तो कभी किसी को आवश्यकता पड़ी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। अब ये लोग जो भी से थे वो वापस आए। उन्होंने बताया गुरुजी से कि गुरुजी बड़ा कांड हो गया, सूखी पत्तियाँ तक नहीं मिली जंगल से। अब गुरुजी ने उनको क्या ज्ञान दिया कि मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं ले पाए, आप लोग नहीं ला पाए, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए बोला कि आप अपने जीवन में जाते जाते यह सीख लीजिए कि इस जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस पृथ्वी पर कुछ भी निरर्थक नहीं है। यहाँ पे सूखी पत्तियों का भी उपयोग होता है। अब इसमें आपको क्या ज्ञान मिला, कभी भी सुई हो या तलवार, चींटी हो या हाथी, किसी को कमज़ोर मत समझिएगा। सबका उपयोग है, यहाँ सबका उपयोग है। मिट्टी हो या सीमेंट, घर बनाने में दोनों उपयोगी हैं, सबका उपयोग है। तो वहाँ पे बैठा एक शिष्य था, वो ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने उन लोगों को बोला कि जो तुमने ये ज्ञान पाया है कि इस धरती पर कुछ भी निरर्थक नहीं है, सबका कुछ ना कुछ उपयोग है, वही ज्ञान मुझे दे दो, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। ठीक, तो वहाँ पे जो बैठा शिष्य सुन रहा था उसने क्या बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है आप कुछ और ज्ञान देना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ शिष्य, मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जब आप किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान लें। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, किसी का भी कहीं भी उपयोग हो सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति। और जब आप उसको विनम्रता पूर्वक उसको सम्मान देंगे, उसके जीवन में आप खुशियाँ देंगे, तब आपका जीवन संघर्ष नहीं एक उत्सव में बदल जाएगा। और जीवन खेल कैसे है, खेल तो है ही, लेकिन जीवन के उस खेल में आप पार्टिसिपेट कीजिए जहाँ पे कोई हानि ना हो। किसी का विरोध मत कीजिए, उसके साथ उसके रास्ते पे चलिए, अगर रास्ता सच्चा है तो, और गलत है तो उसे एक बार टोकिए, उसको समझाइए कि ये रास्ता गलत है, फिर देखिए जीवन एक खेल। तो जीवन क्या है, जीवन संघर्ष भी है, जीवन उत्सव भी है, जीवन एक खेल है। लेकिन आपके हिसाब से आपको ये तय करना है कि आप इन तीनों में इन जीवन को किस तरह लेके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे जीवन के बारे में, संघर्ष, खेल और उत्सव से कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आप सभी के बीच फिर उपस्थित होऊंगा एक अच्छी और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके।